हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय यादव आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन की काइनेटिक्स। उससे पहले हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शन किसे बोलते हैं। तो जनरली आप कई ऐसे रिएक्शंस के बारे में सुने होंगे जिनका कंसंट्रेशन हम बहुत कम करते हैं, बहुत बढ़ाते हैं, फिर भी वो जो है रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन वही रिएक्शन हम क्या करते हैं, प्रेजेंस ऑफ लाइट में कराते हैं तो वो रिएक्शन क्या स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शंस के लिए हम क्या बोलते हैं, तो रिएक्शन इन विच केमिकल चेंज प्रोसीड थ्रू एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन इज नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स विदाउट प्रेजेंस ऑफ लाइट दोज रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस। क्लियर है? ठीक है। तो आज देखिए हम उसी फोटोकेमिकल रिएक्शंस की काइनेटिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए बोला जाता है कि ये जो होते हैं दो प्रोसेस में क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से एक है आपका प्राइमरी प्रोसेस, ठीक है, और दूसरा है आपका सेकेंडरी प्रोसेस। ये लीजिए, अब हम प्राइमरी प्रोसेस किसको बोलते हैं और सेकेंडरी प्रोसेस किसको बोलते हैं ये जान लेते हैं। तो ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो क्या जनरली जब तक आप उसमें लाइट का प्रेजेंस नहीं कराएंगे, दैट मीन्स वो मॉलिक्यूल जो है आपके लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, दैट मीन्स फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तब तक वो रिएक्शन क्या होगा, इनिशिएट नहीं होगा। दैट मीन्स फोटोकेमिकल रिएक्शन में आपका एक स्टेप आता है जिसका टर्म क्या बोला जाता है, इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो कि आपके फोटोकेमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो फोटोन का एब्जॉर्प्शन करते हैं और रिएक्शंस को इनिशिएट कर देते हैं। दैट मीन्स हम ये बोलते हैं कि जनरली इनिशिएशन स्टेप में आपका फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है जो कि फर्दर आपका प्रोपागेशन, टर्मिनेशन, इनहिबिशन, दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि वो चेन रिएक्शन में पार्ट ले लेते हैं। तो फर्स्टली आपका इंपॉर्टेंट क्या है कि वो जो है रिएक्शन इनिशिएट हो, और इनिशिएट कब होगा, जब वो मॉलिक्यूल्स जो रिएक्टेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं वो आपका फोटोन का एब्जॉर्प्शन करेंगे। तो ये जो आपका इनिशिएशन स्टेप है इसी को ही बोला जाता है प्राइमरी प्रोसेस। क्लियर है? ठीक है। चलिए, इस इनिशिएशन स्टेप में जनरली बोला जाता है कि आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो फोटोन का एब्जॉर्प्शन करते हैं और रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसका रेट कांस्टेंट K1 बोलता हूँ और जो आपका ये रिएक्टेंट जो है लाइट की जो इंटेंसिटी एब्जॉर्ब करती है उसको मैं IA से डिनोट करता हूँ, तो इनिशिएशन स्टेप के लिए बोला जाता है कि ये जो आपका इनिशिएशन का रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिपेंड ना करके आपका इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अगर मैं इनिशिएशन स्टेप का अगर रेट लिखूँ तो ये रेट क्या होगा मेरा, तो ये जो है हम जनरली क्या लिखते हैं, तो हम लिखते हैं K1A। ये हमारा क्या जनरल कॉन्सेप्ट बोलता है, किसका, काइनेटिक का। लेकिन ऐसा हमको नहीं करना है, क्यों? क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शन में इनिशिएशन स्टेप जो होता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है आपका इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट। क्लियर है? तो ये हो गया आपका रेट इज इक्वल टू K1IA। और IA क्या है, तो IA जो है आपका ये है इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट। ये लीजिए। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए यहाँ पर रेट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट में कैसा रिलेशन है, तो ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले रिलेशनशिप में शो कर रहे हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ इनिशिएशन स्टेप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट। क्लियर है? ठीक है। लेकिन सपोज यहाँ पर मैं आपका एक क्वेश्चन करता हूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1 मोलर है और आपका जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, तो भाई क्या मेरा रेट जो है बढ़ते जाएगा? तो ध्यान दीजिए,
जब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे वहां पर लाइट के एब्जॉर्प्शन के लिए, तब तक तो आपका क्या होगा, रेट जो है इंक्रीज होते जाएगा। लेकिन जब सभी रिएक्टेंट फोटॉन का क्या कर देंगे, एब्जॉर्प्शन करके कर चुके होंगे, तो उसके बाद आप जो है लाइट का इंटेंसिटी और बढ़ाएंगे, तो वहां पर तो रिएक्टेंट ही नहीं है, तो वहां पर रेट कहां से बढ़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि आप एकदम लगातार इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो रेट बढ़ते जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जब आपका कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाए और इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाए, तो वहां पर भैया आप ये बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट ही नहीं बचा है जिसको वो जो लाइट को क्या करे, वो एब्जॉर्ब करे। तो ये जो थोड़ा टर्मिनोलॉजी उसको आप ध्यान में देंगे। ठीक है, हाँ भाई, जब तक रिएक्टेंट प्रेजेंट है वहां पर फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो इन्वॉल्व होते हैं, तब तक आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो रेट आपका उस रिएक्शन का क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो आपका इनिशिएशन स्टेप है, इसी को ही हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोसेस। अब ये जो है इनिशिएशन स्टेप में जो आपका रेडिकल बनता है, वो फर्दर आपका रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है और वो प्रोपागेशन, टर्मिनेशन और इनहिबिशन स्टेप में इन्वॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर जैसे कि इसके बाद आपका प्रोपागेशन, ये लीजिए, उसके बाद आपका आता है टर्मिनेशन और आपका आता है इनहिबिशन। तो ये जो आपके फर्दर स्टेप्स होते हैं, इनको हम सेकेंडरी प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं। और ये जो हैं आपके, ये सभी जनरल काइनेटिक को फॉलो करते हैं। जनरल काइनेटिक क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। मतलब जो हम अभी तक सीखते आए हैं कि रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्या रेट लॉ आएगा, ये सभी जो है जनरल काइनेटिक वाला रूल वही फॉलो करते हैं। लेकिन इनिशिएशन स्टेप क्या करता है, जनरल काइनेटिक्स लॉ फॉलो नहीं करता। यहाँ पर हम बोलते हैं इनिशिएशन स्टेप इज नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बट इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं एक मैकेनिज्म लेकर के आपका रिएक्शन को रेट लॉ निकालने, या उसके ये जो हम बोल रहे हैं कि किसके ऊपर डिपेंड करता है किसके ऊपर नहीं करता है, उसको जस्टिफाई करने के लिए। चलिए देखिए, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक रिएक्शन लिखता हूँ। फोटोकेमिकल रिएक्शन है मेरा, ये लीजिए, A2 जो है B के साथ रिएक्ट होकर के इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट A2B प्रोडक्ट बना रहा है, ये लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको दो मैकेनिज्म आपको डिस्कस करूंगा। पहला मैकेनिज्म है आपका जिसमें ये A2 जो है प्रेजेंस ऑफ लाइट फोटोन का एब्जॉर्प्शन करके 2A में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर A2 जो है टूट करके अपने एटॉमिक फॉर्म में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो आपका 2A है वो फर्दर B से रिएक्ट करके आपका क्या बना लेता है, A2B। अब एक मैकेनिज्म हम क्या डिस्कस कर लेते हैं, तो आपका सेकेंड मैकेनिज्म है, इसमें A2 जो है 2A में कन्वर्ट हो रहा है फोटोन के एब्जॉर्प्शन से। ठीक है, और ये आपका फर्दर रिवर्सिबल 2A जो है A2 बनाने की टेंडेंसी रखता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए एक कंडीशन ये भी आता है कि ये 2A जो होता है B के साथ रिएक्ट करके A2B का फॉर्मेशन कर सकता है। ये लीजिए, ये दो मैकेनिज्म फोटोकेमिकल रिएक्शन का हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए अपन रेट कांस्टेंट लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं रेट कांस्टेंट लिख रहा हूँ K1, इसके लिए लिख रहा हूँ आपका K2, और H न्यू जो फोटोन का कितना इंटेंसिटी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ IA इंटेंसिटी क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। क्लियर है, ठीक है। यहाँ भी अपन बोलते हैं कि आपका IA इंटेंसिटी एब्जॉर्ब हो रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए मेरा रेट कांस्टेंट क्या है, K1, बैकवर्ड के लिए क्या है, K इनवर्स 1, और सेकंड स्टेप का रेट कांस्टेंट मैं ले रहा हूँ K2। क्लियर है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इन दो मैकेनिज्म के लिए रेट लॉ क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, रेट लॉ डिराइव करते हैं। और आपको पता होगा कि पिछला लेक्चर जो मैंने आपको रेट लॉ डिराइव करना सिखाया है, उसमें इस टाइप के मैकेनिज्म को डिस्कस किया हुआ है। क्लियर है।
तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये भी चीज़ें अच्छे से प्रॉपरली समझ आ सके। चलिए, तो हमको पता है कि रेट बराबर क्या होता है, रेट लॉ क्या बोलता है? तो रेट लॉ बोलता है कि भाई रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से। बिल्कुल रेट। तो यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मेरा क्या है? तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप K2, यहाँ पर कोई फास्ट और स्लो स्टेप मेंशन नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन वाले स्टेप को क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो सेकंड स्टेप मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, क्या होगा ये, रेट इज इक्वल टू K2B A का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर ध्यान दें तो ये A जो है आपका इंटरमीडिएट है, और इस इंटरमीडिएट को हमको रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, तो इसको रिमूव करने के लिए हमको SSA अप्लाई करना होगा। ठीक है, पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। SSA लगाएंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले स्टेप में ये बन रहा है, लेकिन यहाँ पर ये K1A2 ना होकर के क्या होगा, K1IA, क्योंकि इनिशिएशन स्टेप है। बिल्कुल देखिए 2A बन रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर वो डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोज मतलब ये कम हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, K2B A का स्क्वायर। ये लीजिए, यहाँ भी आपका क्या होगा, 2 आएगा, स्टोइकियोमेट्री। चलिए अब क्या करते हैं, ये 2 से 2 तो कैंसिल, हमको चाहिए क्या, हमको तो इसको A स्क्वायर को रिमूव करना है, तो यहाँ पर A स्क्वायर बराबर क्या निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा K1IA अपॉन K2B। अब इस A स्क्वायर का वैल्यू मैं अगर यहाँ पुट करता हूँ तो ये क्या निकल जाएगा, तो रेट बराबर आ जाएगा आपका K2B अपॉन, यहाँ पर क्या आया आपका, तो ये आया K2B, और यहाँ K1IA। A स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे तो यही आएगा, K2B से K2B कैंसल, फर्दर आपका क्या बोल सकते हैं, रेट इज इक्वल टू K1IA। तो यहाँ पर पहले मैकेनिज्म के लिए मेरा रेट इक्वेशन क्या आ गया, रेट लॉ क्या निकल गया, रेट इज इक्वल टू K1IA। क्लियर है? ठीक है, वैसे ही क्या करते हैं, इधर भी अपना हम रेट लॉ निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो यहाँ भी आपका क्या होगा, रेट लॉ क्या बोलता है, रेट इज इक्वल टू, सेकंड स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो ये हो जाएगा आपका K2B और ये A का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी आपका ये A क्या है, तो ये इंटरमीडिएट है, यहाँ इसको भी आप रिमूव करने के लिए SSA लगाएंगे। आप क्या लगा सकते हैं, इक्विलिब्रियम मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं बोला हूँ कि आप क्या करें, जनरली SSA लगाएं। लास्ट में अगर इक्विलिब्रियम मेथड से पूछा रहेगा तो लास्ट में अपन हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा देंगे, K इनवर्स 1 इज ग्रेटर देन K2 बोल देंगे, और वो कंडीशन लगा करके हम इक्विलिब्रियम के लिए जो रेट इक्वेशन आता है, रेट लॉ आता है, उसको हम डिराइव कर लेंगे। तो अपन किससे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर SSA से। तो यहाँ पर देखिए SSA में फिर से आप SSA लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, कहाँ पर बन रहा है ये, तो K1IA इज इक्वल टू, कहाँ पर डिसअपियर हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका इन्वर्स स्टेप में K इनवर्स 1 A का स्क्वायर प्लस ये है आपका K2 A स्क्वायर B। ये लीजिए, अब देखिए यहाँ पर 2 बन रहा है, 2 यहाँ पर भी तो 2 आपका और है, तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, वैसे भी ये जो है कैंसिल हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर देखो A स्क्वायर यहाँ भी है, A स्क्वायर यहाँ भी कॉमन निकल जाएगा, तो अल्टीमेटली अगर मैं इसको A स्क्वायर निकालना चाहूँ तो A स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये K1IA बटे में आपका हो जाएगा K इनवर्स 1 प्लस K2B। अब क्या करेंगे आप, अब A स्क्वायर का वैल्यू निकल गया, तो A स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर देंगे तो आपका इक्वेशन क्या निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका रेट इज इक्वल टू, देखिए ये K2B, ठीक है, इसका वैल्यू क्या आया, तो ये आया आपका K1IA बटे में ये है आपका K इनवर्स 1 प्लस K2B। तो ये निकल गया आपका रेट लॉ। अगर आप इसको रीअरेंज करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, K1 को इधर एक साथ लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया आपका K1 K2BIA।
ठीक है, ये लीजिए, ये आपका क्या निकल गया, रेट लॉ निकल गया। किसके लिए, सेकंड मैकेनिज्म के लिए। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब क्या करेंगे अपन, अब यहाँ पर हम कंडीशन लगा सकते हैं। इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन लगाऊंगा तो क्या होगा, आपको अच्छे से पता है। इक्विलिब्रियम का अगर कंडीशन लगाता हूँ मैं तो क्या बोलूँगा, तो यहाँ पर K इनवर्स 1 इज ग्रेटर देन K2। तो इस कंडीशन के लिए क्या होगा आपका, K इनवर्स 1 ग्रेटर होगा तो ये वाला पूरा टर्म एलिमिनेट। देखिए यहाँ पर K इनवर्स 1 ग्रेटर होगा K2 से, तभी तो वो क्या करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। तो मेरा रेट क्या निकल के आ जाएगा इस कंडीशन के लिए, तो रेट निकल के आएगा K1 K2 IA B का कंसंट्रेशन बटे में आपका K इनवर्स 1। ये लीजिए, ये आपका क्या आ गया, इक्विलिब्रियम मेथड से जो रेट लॉ निकलने वाला था वो। ठीक है, वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, तो आप एक बार ये कर सकते हैं, K इनवर्स 1 इज लेजर देन K2। तो जब ऐसा करेंगे तो K2 टर्म आपका क्या हो जाएगा, बच जाएगा। K2 से K2 कैंसल, B से B कैंसल। तो इस कंडीशन में आपका रेट क्या होगा, देखिए K2 से K2 कैंसिल हो जाएगा, K इनवर्स 1 एलिमिनेट हो जाएगा, B से B कैंसिल। तो इस कंडीशन में ये K1 IA बस बचेगा। ये लीजिए, तो ये यहाँ पर ये रेट लॉ निकल गया। फिर हम फर्दर इस कंडीशन में हम ऑर्डर तो बता नहीं सकते इस रिएक्शन का, तो ऑर्डर हम कंडीशन लगा करके बता सकते हैं। यहाँ पर ये B के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर और यहाँ पर B के रेस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर। क्लियर है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, ये हो गए आपके फोटोकेमिकल रिएक्शंस में जनरली उसके रेट लॉ कैसे हम उसके काइनेटिक स्टडी करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। CSIR नेट में, गेट में आपका यहाँ से क्वेश्चन राइज होता है। और लेटेस्ट अभी यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन है 2018 वगैरह, इसमें भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, कुछ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। वहाँ पर जनरली आपको रेट लॉ निकालना पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको डिस्कस कराता हूँ कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, देखिए चलिए अपन बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, देख लेते हैं। चलिए, आपका जून 2015 सी पार्ट में यहाँ से क्वेश्चन आया है। वहाँ आपका मैकेनिज्म दिया है रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शंस का। ये लीजिए, K1 K इनवर्स 1 2C2H5 C2H5 प्लस C2H5 आपका रेट कांस्टेंट दिया है K2 C2H6 C2H4। ये लीजिए, क्लियर। ठीक है, ये आपका एक फोटोकेमिकल रिएक्शन दिया हुआ था जिसका मैकेनिज्म आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको पूछा है इफ I इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब देन द रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू। आपका जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड में दिख रहा होगा, आप ध्यान दे सकते हैं। चलिए, C4H10 प्लस H न्यू आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन H न्यू लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो ये आपका क्या पूछा है, इन्वॉल्वमेंट पूछा है कि ये जो है रेट लॉ जो आएगा उसमें रेट जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चलिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे अपन, जैसे अभी हम देखे हैं वैसे ही आपका सेम कॉन्सेप्ट क्रिएट होगा। यहाँ पर वही आप अप्लाई करेंगे। रेट इज इक्वल टू K2 C2H5 का स्क्वायर, देखिए दोनों सेम है, C2H5 का स्क्वायर। लेकिन ये जो इंटरमीडिएट है, देखिए यहाँ पर इंटरमीडिएट की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट को हमको रिमूव करना है। क्या करेंगे अपन, तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा SSA जब लगाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका K1 IA इज इक्वल टू, या I दिया हुआ है, चलिए इंटेंसिटी I दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, IA लो या I ले लो, आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना है। K1I और ये हो जाएगा आपका K इनवर्स 1 C2H5
और ये 2 प्लस स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 2K2C2H5 का स्क्वायर। यहाँ भी 2 आएगा, देखिए। अब यहाँ पर ये 2 से तो 2 सब कैंसिल हो जाएगा, कॉमन निकल के, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमको क्या पता करना था, C2H5 का कंसंट्रेशन क्या आ रहा है। तो ये हो जाएगा C2H5 का स्क्वायर इज इक्वल टू K1I अपॉन, ये हो जाएगा आपका K2 K इनवर्स 1 प्लस यहाँ है आपका K2। अल्टीमेटली अगर मैं इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मेरा रेट इज इक्वल टू निकल जाएगा K2 K1I अपॉन K इनवर्स 1 प्लस K2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये सभी को एक कांस्टेंट ले सकता हूँ और मेरा रेट निकल जाएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं आपका कौन सा आंसर है। कितने आसानी से यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपके बहुत सारे आपको फोटोकेमिकल रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। जनरली आपके काइनेटिक में क्या होता है, फोटोकेमिस्ट्री का आपका एक अलग पोर्शन होता है ऑर्गेनिक में पूरा, तो यहाँ पर काइनेटिक ऑफ फोटोकेमिस्ट्री में जनरली उसके रेट लॉ और उसके इफेक्ट और नॉन इफेक्ट इसके बारे में पूछा जाता है। क्लियर है? ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।